अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। नाश्ते के बाद से नाश्ता कर लिया था और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे और किचन की थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है वो भी कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मेरा यही होता है कि मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ नाश्ते से ही कि क्या पकाना है। तो खैर ये झींगे पड़े थे फ्रिज में, ये निकाल के मैंने डिफ्रोस्ट कर दिए हैं। फिर उसके बाद ये दूध रखा था, ये गरम करना है। तो इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दूँगी। जब तक मेरे सारे काम होते रहेंगे तो ये भी गरम हो जाएगा। और मैं अक्सर इसी तरीके से दूध गरम करती हूँ, तो इसके ऊपर जो मलाई जमती है वो फिर साइडों से नहीं लगती और ना ज़ाया होती है और बहुत अच्छे तरीके से थिक जमती है। तो बस फिर उसको फिर मैं साइड पे करती जाती हूँ, फ्रिज में रखती जाती हूँ और उससे भी फिर मैं देसी घी या मक्खन कह लें वो फिर मैं निकालती रहती हूँ। पिछले मेरे कई व्लॉग्स में भी मैं दिखा चुकी हूँ। तो खैर दूध गर्म करने के लिए रख दिया और साथ साथ ही फिर मैं आटा गूँध के भी रख देती हूँ। मेरा यही होता है कि नाश्ते के बाद ही मैं किचन में होती हूँ, तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर देती हूँ। और मेरी तो आदत शुरू से अम्मी के घर से यही रही है। हमारी अम्मा सिखाया करती थी हमें और बहुत वो इस चीज़ पे चिक चिक किया करती थी कि आटा हमेशा 2-3 घंटे पहले गूँध के रख लो तो रोटी सॉफ्ट बनती है। ऐसा नहीं कि ताज़ा आटा गूँधा और उसी की रोटी बनाई, तो उनका ये मानना होता था कि वो रोटी जो है सख्त हो जाती है। तो बस फिर तब से ही आदत है, तो यही मान के चलो तो फिर ऐसा ही लगता है। तो हम लोगों को फिर इसी तरह लगता है कि बिल्कुल ताज़ा आटा गूँधा और उसी टाइम अगर रोटी डाली जाए तो वो जो है सख्त हार्ड रोटी बनती है। तो बस यही होता है कि शुरू से ही आदत है कि रोटी बनाने से 2-3 घंटे पहले ही जितना ज़्यादा टाइम दिया जाए आटे को उतना रोटी सॉफ्ट बनती है। और दूसरा ये होता था कि हमेशा नीम गर्म पानी से हम लोग आटा गूँथते हैं, तो उससे रोटी फूली फूली और बहुत नरम बनती है रोटी। तो बस फिर वही कुछ आदत अम्मी से सीखी थी, तो वही लेके चल रही हैं। सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, कुछ नए देखने वाले हो सकता है कुछ उनको भी सीखने को मिल जाए। कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ ज़रूर मेरे व्लॉग में ऐसा हो कि किसी के काम आ जाए। तो खैर आटा ये मेरा गूँध चुका है। अब इसको फिर एक कंटेनर में डाल के, और ये घी की जो थैलियाँ होती हैं ये भी मेरी अम्मा की आदत होती थी कि वो यही करती थी कि घी की जो थैलियाँ खाली होती थी उनको फिर वो काट के और आटे के ऊपर फोल्ड करके लपेट के फिर इस तरह रख देती थी। तो इस तरह जो आटा खुशक होके ऊपर से जो जम जाता है वो भी नहीं जमता और सॉफ्ट भी रहता है। तो खैर आटा मेरा गूँध चुका है, तो जब तक मैं रोटी बनाऊंगी तब तक आटा भी नरम हो जाएगा। तो खैर अब ये कॉर्नर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको सेट करना था, तो किसी व्लॉग में मैंने देखा था, तो बस फिर सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए। तो फ़िलहाल तो मैं यही कर रही हूँ कि एक मेरे पास ढक्कन पड़ा था, उसके अंदर कुछ पल्स जो होते हैं मोती होते हैं वो मैंने डाल दिए। और ये एक छोटी सी ट्रे थी बहुत प्यारी सी, ये 3 ट्रे थी, 2 तो टूट चुकी हैं, एक ये रह गई थी। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इसी काम में लाया जाए। तो बस फिर पल्स डाल के और उसके ऊपर फिर मैंने ये रख दिया, तो ये मेरा रोटेटिंग ट्रे बन चुका है। तो खैर देखते हैं इसके साथ भी कैसा एक्सपीरियंस जाता है। और ये जो ट्रे थी इसको फिर मैं साइड पे कर दूँगी। अच्छा लग रहा था मुझे ये कॉर्नर अभी फ़िलहाल तो खैर उसके बाद फिर मैंने ये जो मैंने मग रखे थे इनके अंदर में ये चीज़ें डाल के रखती थी। तो बहुत ज़्यादा फुल हो चुका था स्पेस, अब कुछ भी डालने का नहीं था। तो एक चीज़ निकालो तो बाकी सारी चीज़ें गिर जाती हैं। तो बस फिर जो डेली यूज़ की हैं वो मैं इसके अंदर डाल के रखूँगी और जो डेली यूज़ नहीं होती उनको फिर मैं एक साइड पे रख दूँगी। अच्छा, तो ये जो बेलन है इसको मैं हमेशा इसी तरह एक थैली में कवर करके रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मक्खियाँ वगैरह होती हैं तो इसके ऊपर फिर बैठती हैं। बाकी तो चीज़ें जो होती हैं वो तो हम हाथ के हाथ ही वॉश करके फिर हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको फिर पहले धो फिर सुखाओ फिर यूज़ करो, तो कभी अगर जल्दी में हों तो फिर ये बहुत लेंथी काम लगता है। तो बस फिर मैं इसी तरीके से इनको फिर मैं एक शॉपर में डाल के कवर करके फिर मैं रख देती हूँ। तो खैर ये भी हो चुका है। और इसके बाद फिर मैंने जो दिखाना था वो ये था कि ये भी मैंने किसी व्लॉग में देखा था, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा फिर मैं भी यही कर लेती हूँ। मेरे पास टिश्यू होल्डर नहीं था, एक बनाया था लेकिन इतना स्पेस नहीं है। मेरा किचन छोटा सा है, काउंटर भी बिल्कुल छोटा सा है, तो इतना स्पेस नहीं है कि मैं किचन काउंटर पे बहुत सारी चीज़ें रख सकूँ। तो खैर फिर मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी किया जाए। तो ये मेरे पास
छोटे छोटे मोतियों की एक लेस पड़ी थी। नेट का दुपट्टा था। अक्सर हम कपड़े रेडीमेड लेते हैं तो उनके साथ ये दुपट्टा दिया जाता है, तो वो नेट का दुपट्टा तो खैर हम ओढ़ने से रहे, तो वो तो वैसे ही पड़ा रहा। तो उस पे जो साइडों पे ये जो लेस लगी थी पीको के ज़रिए, तो उस वो मैंने उतार दी, और उतार के फिर मैंने इस तरीके से टिशू इसके अंदर मैंने डाल के और इस तरीके से फिर मैंने लगा दिया। तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा जी, तो ख़ैर ये सारे काम करने के बाद फिर यहाँ पे मैं करवा रही थी हस्बैंड से लाइटर रीफ़िल। तो ये वैसे काम की चीज़ है बहुत, काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ किए हुए। तो ये है कि अब इसकी रीफ़िल ख़त्म हो गई थी, तो अब बहुत मंथ हो गए, उसके बाद फिर अब मैंने दोबारा इसको जो है रीफ़िल किया है। इसके साथ ही मिला था ये, तो काम की चीज़ है, वैसे अच्छी चीज़ है। तो ख़ैर उसके बाद फिर खाने का टाइम हो गया था, तो सबसे पहले फिर मैंने ये झींगे थे, इनको सुबह ही मैंने आपको दिखाया था कि मैंने डिफ्रोस्ट कर दिए थे। तो अब ये है कि इनका मैं बनाऊंगी चीला बनाऊंगी, जो यहाँ पे तकरीबन बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। यानी कि आप ये समझ लें कि ज़्यादातर यहाँ पे झींगे ही खाए जाते हैं, और झींगे जब भी आते हैं तो बस यही बनाया जाता है। बहुत कम कहीं पे महीनों में कोई सालन झींगों का बना लिया तो बना लिया, वरना अदरवाइज़ यही बनाया जाता है हर घर में। तो ख़ैर इसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये झींगे निकाल के रख दिए, इनको एक छन्नी में डाल के रखा था ताकि इनका पानी निकल जाए सारा। और ये है कि अब जो धनिया, साबित धनिया जो है उसको फिर मैंने इसके अंदर डाल के मैंने कूट लिया था। तो ये है कि इस बस दरदरा सा करना है, बिल्कुल पाउडर सा नहीं करना है। और ये है कि ये चीज़, इसमें मेहनत बहुत लगती है। यही काम जो है मैं तो अक्सर ब्लेंडर में डाल के कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि वो मज़ा नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरीके से आता है। तो आप भी किसी दिन ट्राई कीजिएगा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ख़ैर साबुत धनिया जो था वो मैं पीस चुकी, और इसके बाद फिर मैंने ज़ीरा डाला है। अब ज़ीरे को भी सबसे पहले खुश्क मसाले जो हैं उनको पीस लेना है इसके अंदर। तो बस फिर साथ साथ बातें करते करते ज़ीरा भी पिस चुका है। अब इसको भी मैं एक साइड पे निकाल के रख दूँगी, और इसके बाद फिर प्याज है, प्याज डालूँगी। और ये 2 टेबल स्पून मैंने साबित धनिया और ज़ीरा लिया था। और ये है कि हरी मिर्चें डालनी हैं, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो 4 डाली हैं। और मैंने जो है प्याज भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा चाहें तो भी मसला नहीं है, ज़्यादा डाल दें। झींगे कम रखना चाहें, प्याज ज़्यादा डालना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर प्याज कम रखना चाहें, झींगे ज़्यादा डालना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो ख़ैर मैंने तो बराबर दोनों चीज़ें ली हैं। अब मैं ये है कि प्याज इसके अंदर डाल के प्याज को भी मैं पीस लूँगी या कूट लूँगी इसके अंदर डाल के। तो बस प्याज मेरा पिस चुका है। अब मैं ये एक कंटेनर में डाल के रख दूँगी, और अब इसके अंदर मैं डालूँगी झींगे डालूँगी। और सीरियसली मेहनत बहुत लगती है इसके अंदर। मेरे तो बाजू थक गए थे, शोल्डर्स में दर्द हो गया था, लेकिन खैर करना तो था, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आया था। तो खैर मेहनत इतनी होती है तो फिर टेस्ट कैसे नहीं आता। तो खैर आपसे बातें करते करते शुक्र है कि बहुत सारी शिफ्टों में थोड़ा थोड़ा करके मैंने कभी बैठ के कभी खड़े होके मैंने इनको पीस लिया था। और फिर उसके बाद फिर मैंने प्याज और हरी मिर्चों का जो मिक्सचर था, जो पीसा था, उसके अंदर फिर मैंने यही झींगों का मिक्सचर डाल के और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर जस्ट मैंने इसको फ्राई कर देना था। अच्छा, मेरी जो सास नंदे हैं, वो यहाँ के जो लोग हैं वो ये करते हैं कि एक ही साथ सारी चीज़ें डाल के और उनको फिर हमाम दस्ते में एक ही साथ डाल के और उसको अच्छे तरीके से फिर कूट लेते हैं, पीस लेते हैं। लेकिन ये है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, ना मेरा इतना किया हुआ था काम, ना मुझे इतना एक्सपीरियंस था कि मैं एक साथ सब कुछ डाल के इस तरीके से कर लूँ। तो मैंने फिर शिफ्टों में थोड़ा थोड़ा करके फिर मैंने इस तरीके से पीसा था। तो खैर फिर अलग अलग पीस के फिर मैंने उसको मिक्स कर दिया था एक साथ, और फिर एक पैन में बिल्कुल लो फ्लेम पर ना, तो फिर ऑयल गरम किया और उसके अंदर फिर ये सारा मिक्सचर जो है वो डाल के और इसको फिर मैं
फ्राई करूँगी और तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक इनका पानी खुशक नहीं हो जाता, क्योंकि आपको पता है प्याज का भी पानी होता है और झींगों का भी पानी होता है। तो जब तक ये खुशक नहीं हो जाता तब तक मैं इसको फ्राई करती रहूँगी। और ये फ्राई हो के जब ये खुशक हो जाएगा इसका पानी, फिर इसके अंदर मैं डालूँगी नमक और जो धनिया पीसा था दरदरा सा, फिर वो इसके अंदर डाल के और फिर इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और ये होता है कि इसके अंदर फिर और कोई मसाले वगैरह नहीं डलते हैं, जस्ट सिंपल हरी मिर्चें डलती हैं। और जितनी अगर आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दें, अगर कम खाते हैं तो आप कम क्वांटिटी में डालें, लेकिन डलता बस यही है। और ये है कि इसको फिर अच्छे तरीके से भून के बिल्कुल जब इसका ऑयल बाहर आने लगता है बस उसके बाद फिर हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। और ये ज़ीरा पाउडर लास्ट, बस मेरा ये रेडी हो गया था और बस लास्ट में फिर इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। और ये है कि फिर ज़ीरा पाउडर डाल के फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और फिर चलते हैं अपने किचन गार्डन से, फिर धनिया लेते हैं। बस जी, ये धनिया भी देखें बिल्कुल थोड़ा सा ही उगा, हालांकि बीज तो बहुत भर भर के डाला था लेकिन नहीं उगा, पता नहीं सीज़न नहीं है क्या हो गया है। और जो थोड़ा बहुत जो उगा था वो भी बिल्कुल एंड पर है, अब उसमें वो भी फूल आने लगे हैं उसमें, लेकिन खैर थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन फ्रेश तो है। फ्रेश की जो खुशबू और जो जायका होता है वो तो बस क्या ही कहना। तो बस मेरी कोशिश तो यही होती है कि मेरे किचन गार्डन से धनिया कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन खैर हमेशा तो कोई चीज़ नहीं रहती, हर चीज़ का एक मुकर्रर टाइम होता है, एक मुद्दत होती है, बस उसके बाद तो फिर ख़त्म ही हो जाना होता है। तो खैर आपसे बातें करते करते मेरे बहुत सारे काम भी हो चुके हैं और ये मेरा चीला भी रेडी हो चुका है। और धनिया को मैंने अच्छे तरीके से धो के अब मैं बस इसको बारीक बारीक काट के चीले के अंदर डाल दूँगी और उसके बाद फिर हो जाएगा मेरा खाना रेडी। और बस उसके बाद फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर हस्बैंड आ जाएंगे और उनके साथ फिर इंशाल्लाह अपना खाना एंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा खाना रेडी हो गया है विथ ठंडी ठंडी लस्सी। और इसी के साथ ही व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।